Hello everyone, this is Harshit Gupta and you are watching my YouTube channel Harshit Gupta Classes where everyone can learn. Guys, आज हम लोग केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे. मेटल्स और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देर आफ्टर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो हैव अ लुक ऑन द बोर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये आपको कंपटीशन में भी हेल्प करने वाले हैं. मेटल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कंपटीशंस एग्ज़ाम में आते हैं. सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं एक एलिमेंट है, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के स्टेबिलिटी की बात करेंगे सबसे पहले. ओके, एलिमेंट की स्टेबिलिटी की मतलब उसका स्टेबल होना क्या होता है. जैसे हम लोग एक नॉर्मल सा इंसान या कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट क्या चाहता है, एक रूटीन वे में, एक प्लान वे में अच्छे से अपने आप को सेटअप करता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है उस रूटीन को. अच्छे से पढ़ाई करने के बाद हम एक अच्छा सा जॉब चाहते हैं, उसके बाद एक 9 to 5 का एक जॉब एंड देर आफ्टर एक अच्छा सा घर. मतलब हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं. उसी तरीके से हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहता है. ठीक है, करने के लिए इसने एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है. प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत को फॉलो करता है और वो प्रिंसिपल क्या है, ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए एक उसके आउटर मोस्ट सेल, उसके सबसे बाहरी परत की बात करें जिसे हम वैलेंस सेल भी कहते हैं. वैलेंस सेल, इस वैलेंस सेल को नॉर्मली हम लोग किस नाम से जानते हैं, आउटर मोस्ट सेल. आउटर नाम ही आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर का जो सेल होगा, जस्ट पेनल्टीमेट सेल के आफ्टर का जो सेल होगा उसे हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं. तो इस आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम की बात हो रही है, अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 8 होंगे. ओके, यानी अगर इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये एलिमेंट स्टेबल है. ठीक है, अगर स्टेबल नहीं है तो इसके पास दो ऑप्शन है कैसे स्टेबल हो इस 8 को पूरा करने के लिए. ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है इसके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर ले, मिल के रहे और फिर उस इलेक्ट्रॉन का उस एलिमेंट, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का, दोनों का राइट रहेगा. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफरिंग से आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसफर हो जाना मतलब एक पार्टिकल का जब मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, आप उसे कहते हैं ट्रांसफरिंग हो जाना. तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर पूरी तरीके से वो एलिमेंट चले जाए. ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. अभी ये शेयर करना चाहता है तो ये इसके साथ इस तरह से एक बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, ये बॉन्ड बनाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे लिए हो गया शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, अगर हम ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे ये ए है, ये बी है, ये एलिमेंट, इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो ये एरो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एलिमेंट बी के पास ट्रांसफ़र हो गया है. इसीलिए ये केस हो गया हमारा ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो ये ट्रांसफरिंग और शेयरिंग. शेयरिंग में आप देख सकते हैं कि एक ही केस है, सिर्फ मिल के रह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों के साथ. लेकिन इस केस में ए का इलेक्ट्रॉन बी के तरफ चला गया, मतलब बी के पास ट्रांसफ़र हो गया पूरी तरीके से, ये ट्रांसफरिंग. तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं, इसने लूज़ किया और इसने गेन किया, तो इसीलिए ट्रांसफरिंग में दो केस आ गया. एक क्या आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड वन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमेशा चार्ज डेवलप करेंगे। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप करता है, एंड लॉस होने पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए मैथ्स में ऐसा नहीं, मैथ्स में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव अगर घट रहा है तो नेगेटिव चार्ज। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ और है। केमिस्ट्री में क्या है कि अगर गेन कर रहा है एलिमेंट, जैसे इसने गेन किया तो इसके ऊपर बी के ऊपर निगेटिव चार्ज, एंड इसने लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब जिस एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, एंड इसे हम क्या कह सकते हैं, जिसने गेन किया लॉस किया था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, अभी ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये एक्चुअली में नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल का ही दूसरा नाम। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है ये मेटल है। ठीक है, अब जिसमें शेडिंग हो रहा है वो भी हमारे लिए क्या है? नॉन मेटल। तो दो कैरेक्टर आ गए हमारे पास, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव के कारण नॉन मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के कारण मेटल, एंड शेडिंग के कारण, शेडिंग में कोई चार्ज डेवलप नहीं कर रहा है क्योंकि ये मिल के रह रहा है, इसके ऊपर किसी तरह का ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है। ठीक है, जिसमें शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस टाइप का बॉन्ड आप देख रहे हैं, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड ट्रांसफरिंग जिस में हो रहा है, इसमें यहाँ देख सकते हैं आप, इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या फिर आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं इसे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एकदम सिंपल है। एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल के प्रिंसिपल को फॉलो किया। ऑक्टेट रूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो शेयर करेगा या तो ट्रांसफरिंग करेगा। ठीक है, शेयर ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, और ट्रांसफरिंग का एक से दूसरे की ओर पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो जाना, चले जाना। ट्रांसफरिंग करता है तो एक में लॉस हो रहा है, जैसे ए में लॉस हो रहा है, बी में गेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं गेन के कारण निगेटिव चार्ज एंड लॉस के कारण पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर ये नॉन मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर ये मेटल। ठीक है, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। और जिसमें शेयरिंग होता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसमें ट्रांसफरिंग होता है उसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइज, हैव अ लुक। एंड सो गाइज, हम लोगों ने देखा है एलिमेंट के स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कब होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड दोनों से रिलेटेड मैटर को डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड कब होता है एंड शेयरिंग करने से कोवेलेंट होता है, एंड जब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की ओर पूरी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए तो ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। अभी इसमें हम लोग बात करते हैं कि अब जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उससे बनने वाले कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग? कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, एंड जहाँ पे ट्रांसफरिंग के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हुआ है उसे हमने आयनिक बॉन्ड कहा। तो इस बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड होंगे इसे हम क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ से क्लियर है गाइज, हम लोग देख सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन शेयरिंग के कारण होता है, एंड आयनिक कंपाउंड कहें या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहें, इनका फॉर्मेशन जब होता है जब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दो एटम या दो एलिमेंट के बीच में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। और समझने के लिए आप यू कैन
मेक नोट्स विद द हेल्प ऑफ वीडियो। आप वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में जहाँ पे भी आपको दिक्कत है पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन ड्रॉप योर it into the comment section box, and I will try to answer them. And please do not forget to subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you. Have a look on the board.